करते हुए भी कर्मफल की आशा का त्याग कैसे हो, वास्तविक शरणागति कैसे स्वीकार की जाए, इन सभी प्रश्नों के समाधान के लिए हम आप लगभग 1956 में छपे एक लेख को श्रवण करते हैं। कल्याण के अंक में श्री हरिकृष्ण दास जी गोयनका का एक अद्भुत लेख प्राप्त होता है, जिसमें महाराज ने कर्मफल के आश्रय का त्याग कर वास्तविक शरणागति के स्वीकार की विधि को प्रकट किया है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। हम आप एक यात्रा पर हैं, नाम जप को सतत करने की यात्रा। हम आप चाहते हैं कि निरंतर श्वास श्वास में 24 घंटे क्षण क्षण केवल और केवल ये जिह्वा राम 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 का उच्चारण करे, और इस स्वप्न को साकार करने के लिए हम आप संतों की वाणी को श्रवण करते हैं। आज इसी क्रम में हम आप कर्मफल के आश्रय का त्याग कैसे होगा, इस बात को सुनते हैं। श्री गोयनका जी लिखते हैं कि श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हुए, श्रीमद् गीता का अध्ययन करते हुए, गीता जी का स्वाध्याय करते हुए साधक को ये सीखने की बात है कि वे श्लोक आपके और मेरे जीवन में क्या प्रभाव ला सकते हैं, उनके उपदेश के अनुसार हम जीवन कैसे बदल सकते हैं, और उनके अनुसार जीवन को जीते हुए परमात्मा तत्व का ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। श्री गोयनका जी कहते हैं कि गीता के एक श्लोक में ये भाव प्रकट किया गया, अनाश्रितः कर्म फलम कार्ये कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च। जो मनुष्य कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी है, योगी है। कर्म करते हुए भी योगी और सन्यासी। इस श्लोक के पूर्वार्ध में दो साधन बतलाए गए। एक तो कर्मफल का आश्रय न लेना जो भावात्मक है, और दूसरा करने योग्य जो कर्म है, जो क्रियात्मक है। उत्तरार्ध में उन साधन से युक्त पुरुष की महिमा का गान करते हुए समझाया गया कि जो कर्म फल का त्याग करता है, कर्म का नहीं कर्म फल का त्याग करता है, वह निश्चय ही योगी और सन्यासी के स्वरूप को धारण कर लेता है। विचार करने पर समझ में आता है, गोयनका जी कहते हैं कि मन, बुद्धि, इंद्रियां और पंच महाभूतों का समूह, यह मनुष्य शरीर, अन्य व्यक्ति, पदार्थ, अवस्था, परिस्थिति, जो कुछ भी मनुष्य को प्राप्त है, जो कुछ भी इस लोक और परलोक में प्राप्त हो सकते हैं या जिनके प्राप्त होने की संभावना की जा सकती है, वे सभी कर्मफल के अंतर्गत है। महाराज कहते हैं इस दृष्टि से इनमें से किसी को भी अपना मानना, इसके संबंध में बलवान, शक्तिशाली, बुद्धिमान, मननशील, कुलीन, बड़ा, छोटा, धनी, दरिद्र आदि भावों को स्थापित कर लेना, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि की इच्छा करना, किसी भी प्रकार के पद या अधिकार आदि की लालसा रखना, अन्य किसी प्रकार के सुख भोग की या दुख निवृत्ति की आशा, ये सब कर्मफल का आश्रय है। इस विषय को भलीभांति समझने के लिए हम आपको 4 बातें जानने हैं। पहली, प्रारब्ध कर्मफल के रूप में जो ये मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि का समूह मनुष्य रूप का शरीर मिला, जो कुछ वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति, धन, संपत्ति आदि आप और मुझे प्राप्त हुई है, ये कर्म का ही फल है। प्रारब्ध कर्म के रूप में आगे मृत्यु पर्यंत जो भिन्न भिन्न परिस्थितियां समय समय पर मुझे आपको मिलेगी, वे बदलेगी नहीं, रहेगी। और जिनके मिलने से मनुष्य कल्पना करता है और जब ना मिलने पर आप और मैं दुखी होते हैं, वह भी कर्मफल का समुदाय है। वर्तमान जीवन में जिसके आने जाने कर्मों का फल कर्म के तत्काल प्रत्यक्ष हम आपको दिखता है, वे सब सुख दुख इन्हीं कर्मों के फल का भाग है। और वर्तमान जीवन में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो भविष्य में प्राप्त होने वाला है, जिसके भोग का विधान अभी नहीं बना, वह कर्म फल का अदृष्ट समुदाय है। दृष्ट और अदृष्ट इन 2 रूपों में कर्म फल आपके मेरे प्रत्येक साधक के जीवन में उपस्थित रहता है, और हम आपको इन्हीं दोनों को प्रभु चरणों में समर्पित कर अपने प्रत्येक काम को करते हुए राम 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 इस प्रकार जपने का साहस करना है, प्रयास करना है। मन लगे ना लगे निरंतर इस जिह्वा से राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि को गाने का प्रयास करना है। जो गोयनका जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार जो साधक न तो प्राप्त कर्म फल का अभिमान और उपभोग करता है, न उसके प्रति ममता या आसक्ति रखता है, न अप्राप्त फल की आशा कामना उसका चिंतन और ना मिलने पर दुख प्रकट करता है, आसक्ति आदि किसी प्रकार उससे संबंध नहीं जोड़ता,
अदृष्ट फल में न आसक्त होकर मिलने की कामना कर परमात्मा से बार बार प्रार्थना करता है, वही वास्तव में कर्म फल के आश्रय न लेने वाला कहा जाता है। और साधक को चाहिए कि परमात्मा से बार बार प्रार्थना कर इस कामना से वह अपना पिंड छुटाए। जैसे ही ये चाह है कामना प्राप्ति की जाती रहेगी, निश्चित साधक के हृदय में अपने इष्ट के प्रति विश्वास, शरणागति, प्रीति और अधिक प्रतिष्ठित होगी और निरंतर वह केवल और केवल प्रेम से, श्रद्धा से उन्हीं को पुकारेगा और पुकारने के परिणाम स्वरूप उसे परमात्मा तत्व का बोध होगा। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, कर्मों को करते हुए भी परमात्मा से बार बार प्रार्थना कीजिए कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं इस संसार के, इस माया के चक्र में ना फंसूं। निश्चित जानिए, बेमन की गई प्रार्थना भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो मन से यदि आप और मैं बार बार पुकारेंगे तो निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।